एवरीवन, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, इम्प्लांटेशन जो होता है वो आप सभी जो कपल होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो चाहे IUI हो, चाहे नेचुरली हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो, आप सभी लोग जो होते हैं इम्प्लांटेशन का जो टाइमिंग होता है, इम्प्लांटेशन के दिन होते हैं 14 दिन, उनको काफ़ी सीरियसली देखते हो, सीरियसली इस टाइम पे आप नोटिस करते हो, क्योंकि आपको बड़ी जल्दी हो जाती है कि प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होने वाली है या फिर नहीं। तो कई बार जो कपल्स होते हैं वो नेगेटिविटी में भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको सिम्टम्स ठीक तरीके से समझ में नहीं आते। अगर आप पेट दर्द हो रहा है, पीरियड लाइक पेन हो रहा है, तो वो इनको पीरियड के ही सिम्टम्स समझते हैं, यानी कि अब आपका मिसकैरेज हो जाएगा या फिर इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा, इस तरीके से भी समझते हैं। तो एम्ब्रियो जब भी चिपकता है आपको, तो आपको पता चल जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने ही वाली है, और उस हिसाब से फिर आगे का आप डेली रूटीन जो है, आपका शेड्यूल है, डाइट है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक्सरसाइज होती है, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में, ग्रो करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको करने में आसानी होती है अगर आपको इम्प्लांटेशन के सक्सेस के बारे में पता चलता है। तो जब भी एम्ब्रियो आपका चिपकता है, उसके बाद से आपका जो पेट है उसके निचले हिस्से में आपको स्ट्रेचनिंग महसूस होती है। अब काफ़ी बार आप खाना ज़्यादा खा लेते हो या फिर कहीं बाहर की चीज़ें खा लेते हो, विदाउट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ मैं, तो इसमें आपको कई बार पेट आपका फूला फूला सा लगता है। अगर आप ये ऑयली चीज़ें, कुछ जिसमें सोडा डाला होता है, ऐसी चीज़ें आप खा लेते हो, तो आपका पेट जो होता है वो फूला फूला सा लगने लगता है और बस पानी पीने का मन करता है। आपको ऐसा लगता है कि बेवजह पेट मेरा फूल रहा है। तो यही फीलिंग जो होती है वो आपको अर्ली प्रेगनेंसी साइन में दिखाई देती है। ये पीरियड के पहले भी आपके साथ हो सकता है और पीरियड मिस होने के बाद भी आपके साथ हो सकता है। तो ये स्ट्रेचनिंग का सिम्टम है। ये बहुत पेट आपका फूला सा लगता है, आपको ऐसे लगता है कि कोई खींच रहा हो अंदर से, जैसे कि एकदम सा खिंचाव महसूस होता है, क्योंकि एम्ब्रियो जो होता है वो जगह बनाता है यूट्रस में, और उसके लिए, उसको ग्रो करने के लिए साइज़ की जगह की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो यूट्रस जो होता है वो अपने आप बड़ा होता है, ताकि एम्ब्रियो जो है वो भी ठीक तरीके से ग्रो कर पाए और बाकी की आगे की जो चीज़ें हैं वो नॉर्मल तरीके से चलती रहे। तो इसीलिए आपके बॉडी को पता होता है कि कब क्या चीज़ें करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी कंटिन्यू अपना जो वर्कआउट है वो स्टार्ट कर देती है। तो इसी के चलते आपको ये सारी चीज़ें महसूस होती है, खिंचाव महसूस होता है, स्ट्रेचनिंग महसूस होती है, पेट फूला फूला सा, ब्लोटिंग भी कोई कोई कहते हैं, इसे कई सारे शब्दों में कहा जाता है, लेकिन ये एक ही सिम्टम होता है कि एम्ब्रियो चिपकने के बाद ये बात ज़रूर होती है। तो आपको ये सिम्टम नज़र आते ही पता चल जाता है कि एम्ब्रियो चिपक चुका है, इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, तो मुझे आगे अब क्या करना है, किस तरीके से खुद की केयर करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही में प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ भी क्वेश्चन है आपका, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर पूछिएगा।